प्लीज कंटिन्यू विद सर। मेरे साथ कैप्टन जीपी वाजपेयी जी, फार्मर कंसल्टेंट हैं फ्लाइट सेफ्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन वाजपेयी, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एविएशन हिस्ट्री में इस तरह के हादसे बहुत दुर्लभतम माने गए, जहां इतनी वाइड बॉडी क्राफ्ट टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश कर गया हो। आपका अनुभव क्या कहता है और आपकी समझ क्या कहती है कि यह हादसा क्यों हुआ होगा? ये टेक्निकल फेल्योर है, मैन्युफैक्चरिंग फेल्योर है, सॉफ्टवेयर फेल्योर है, पायलट की गलती है, क्या हुआ होगा? अवधेश जी नमस्कार। अभी बहुत जल्दी होगी कोई रीजन इस एक्सीडेंट का बताने के लिए। हाउएवर, जैसे सब लोग अपनी हाइपोथेसिस के बेस पे अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके से जो एविडेंसेस हमारे सामने है, मुझे दो एविडेंस बिल्कुल साफ दिख रही है। एक, इस एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर डाउन थ्रू आउट हमेशा फ्लाइट में रहा है, आपने भी शायद वीडियो देखा होगा। दूसरा, जो वीडियो है उसका रेजोल्यूशन क्लियर नहीं है, तो उसमें फ्लैप की पोजीशन साफ नहीं पता लग रही है। तो जो हमारे सामने एविडेंस आया है, इसके बेस पे मेरा जो हाइपोथेसिस है, जो मैंने लगभग सभी चैनलों में कहा है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया तब तक सब कुछ सामान्य था, तो एयरक्राफ्ट उड़ गया, इसके बाद उसका लैंडिंग गियर डाउन रहा, जो कि 50 फीट से 100 फीट के अंदर इसको रिट्रैक्ट करना चाहिए। और फ्लैप, जो मैं बोल रहा था, फ्लैप लिफ्ट ऑगमेंटिंग डिवाइस है, जो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ के समय लिफ्ट मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक है। और जब इस चीज का संज्ञान कैप्टन को आया, उसने को पायलट को कहा, ये सब मेरी हाइपोथेसिस है, उसने को पायलट को कहा कि लैंडिंग गियर अप कर, क्योंकि एयरक्राफ्ट क्लाइंब नहीं कर रहा है, लैंडिंग गियर ड्रैग देता है, रेजिस्टेंस देता है एयरक्राफ्ट की फ्लाइट के लिए। तो हड़बड़ी में को पायलट की तरफ से लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने की जगह उसने फ्लैप को 0 पे ले आया, फ्लैप को रिट्रैक्ट कर दिया, और उसके चलते जो भी लिफ्ट थी वो डाउन हो गई और एयरक्राफ्ट क्रैश कर। लेकिन आपने सुना होगा कि जो हमारे पास लास्ट डेटा मौजूद है, वो ये बताता है कि मेडे कॉल हुई, नो पावर सप्लाई, नो थर्स्ट। हाँ, मेडे कॉल उसने इसलिए ये रेडियो पे सुना गया लास्ट जो कन्वर्सेशन एटीसी से था। ये सही बात है कि मेडे कॉल की गई। इसके साथ ये भी हो सकता है, ये सब संभावनाएं व्यक्त है कि एक, जैसा आपने कहा, दोनों इंजन में लॉस ऑफ पावर होना बहुत ही लगभग असंभव, मैं ये नहीं कहूंगा हो नहीं सकता, संभावना है, लेकिन लगभग असंभव। एक इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, एक इंजन में प्रॉब्लम, फ्लैप का नीचे आना, फ्लैप 0, लिफ्ट मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि बोइंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर सेफ्टी को लेके, वो कोई दूध का धुला नहीं, काफी खराब है। और आपको याद होगा कि मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के साथ क्या हुआ था, आज तक 370 का पता नहीं चला सर, पुर्जा तक नहीं मिला आज तक। उसमें क्या इशू हुआ था? 3 महीने दैट वाज आल्सो बोइंग सर, ड्रीम लाइनर था। अब ये ड्रीम लाइनर था, इसमें इनका बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी हीटअप हो रही थी, तो इन्होंने इंटरनेशनली 787 को 3 महीने के लिए ग्राउंड किया था, और फिर उसको जब इन्वेस्ट करके उसमें ये देखा गया था कि बैटरी गर्म हो रही थी, फिर इन्होंने बैटरी की रीडिजाइन करके उसमें वेंटिलेशन दिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये आपकी बात पूरी तरह सही है। जी शुक्रिया वाजपेयी साहब, प्लीज कंटिन्यू विद